Hello students, today's topic is steric inhibition of protonation. Means steric reason या repulsion के कारण protonation रुक जाना is called steric inhibition of protonation. शॉर्ट में इसी का हेडिंग में हम क्या लिखा हुआ था, SIP इफेक्ट. इसी को क्या बोलते हैं, SIP इफेक्ट. और ये मैं क्लियरली बोल दूं कि ये जो SIP इफेक्ट है ओनली फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, ओनली फॉर बेसिक स्ट्रेंथ. ऐसा क्यों, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्यों? तो याद करो, बेसिक स्ट्रेंथ यदि किसी कंपाउंड का डिस्कस करना होता है तो हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना होता है. कॉन्जुगेट एसिड के लिए हम क्या करते हैं, H+ का एडिशन मतलब प्रोटोनेशन करते हैं. इसलिए चूंकि कॉन्जुगेट एसिड प्रोटोनेशन हम कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए करते हैं तो वो केवल बेस के लिए डिस्कशन होगा. तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए एरोमेटिक कंपाउंड में केवल एक कंपाउंड है, दैट इज एनिलीन. अब होगा ये कि हम कंपैरिजन करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन. तो मैं क्लियरली बोल दूं, ये जो ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ है ये कोई भी ग्रुप हो सकता है. कोई भी ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है. स्टेटमेंट ये है, एनी ग्रुप ERG और EWG व्हेन प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ एनिलीन डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ. इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा एनिलीन का ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से ज़्यादा बोलना पड़ेगा. देखो, मैं एनिलीन और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को कंपेयर कर रहा हूँ. मैंने मेटा और पैरा आइसोमर को भी कंपेयर नहीं किया, वो हम आगे एग्जाम्पल में कर लेंगे. क्लियर है? तो कोई भी ग्रुप क्यों ना रहे, भले ही फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता. ये रूल, ये ऑब्जर्वेशन फिक्स है. अब यदि हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा. तो हम इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लेते हैं. कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो एनिलीन का NH3+ हो जाएगा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में भी NH3+ हो जाएगा. अब मैं एक्सप्लेन करूं कि लेस बेसिक होने का रीज़न. पहला प्रॉब्लम, अब ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3. ध्यान दो, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, ये प्लेनर था. लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है. यहाँ पर sp3 हो गया. sp3 का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन प्लेनर. नॉन प्लेनर होने से क्या होगा, इस ग्रुप G और इनके NH3+ के एटम्स के बीच में होगा रिपल्शन. मतलब ये वाला कंपाउंड, ये वाला कॉन्जुगेट एसिड होगा अनस्टेबल. और अनस्टेबल होने का रीजन मैं क्या बोल रहा हूँ, अनस्टेबल ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन ग्रुप G एंड इंक्रीज्ड क्राउड. इंक्रीज्ड क्राउड, और इंक्रीज्ड क्राउड एक्चुअली है क्या, हाइड्रोजन ही तो है. अब चूंकि यदि ये अनस्टेबल है इस रीजन से, इसका मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज ए कैसा बेस, वीक बेस. तो ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप यदि लगा रहेगा तो समझ जाना कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ हमें एनिलीन से तो कम ही बोलना पड़ेगा. ऑलवेज ट्रू है ये. क्लियर है? इनको हम एग्जाम्पल्स में यदि यूज करके देखें तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 लेके आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा है ये, हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में सबसे पहले जब हमने इफेक्ट्स वाले क्वेश्चंस हमने किए थे तो हमने बोला था ऑर्थो और पैरा पोजीशन से M, H और I सारे इफेक्ट लगाते हैं, जबकि मेटा पोजीशन पे यदि ग्रुप रहे तो हम केवल I इफेक्ट लगाते हैं क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन और M इफेक्ट केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन को ही अफेक्ट करता है. तो अब यहाँ पर CH3 है. CH3 का मतलब यहाँ पर +H और +I दोनों यूज़ करना पड़ेगा. और +I कैसा लगेगा, +I लगेगा वीक. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है. मेटा पोजीशन से केवल +I लगेगा, वो भी मॉडरेट. ऑर्थो पोजीशन से +H लगेगा, बिल्कुल लगेगा. +I स्ट्रॉन्ग लगेगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर लगेगा कौन सा इफेक्ट, SIP इफेक्ट. अच्छा, एक बात और बोलूँ, SIP इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट. देखो, ये सेकेंड ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है. फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट हमने कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट हमने SIR इफेक्ट में पढ़ा था. ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को हमने बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक बोला था. दिस इज सेकेंड ऑर्थो इफेक्ट. और SIP इफेक्ट के कारण क्या होगा, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बनाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जैसा बिहेव करेगा क्योंकि सारे प्लस इफेक्ट हैं. तो जब मैं इनका बेसिक स्ट्रेंथ लिखूंगा तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा ए का मतलब पैरा आइसोमर. फिर उसके बाद रहेगा मेटा आइसोमर. फिर उसके बाद यदि मैं, वैसे तो मैंने क्वेश्चन में एनिलीन नहीं लिखा, लेकिन यदि मैं एनिलीन लिखता हूँ तो एनिलीन आएगा यहाँ पर और जो ऑर्थो आइसोमर आएगा लास्ट में.
ऑर्थो आइसोमर लास्ट में क्यों आया? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। मैं रिकॉल करा दूं, ये जो सारे इफेक्ट लिखे हुए हैं इस वाले कार्बन पर लगने वाले इफेक्ट्स हैं विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद NH2। एक बार इफेक्ट्स वाले जब हमने क्वेश्चन में इफेक्ट्स लगाया था वो वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, ये इफेक्ट हम कैसे लगा रहे हैं उसका आइडिया लग जाएगा तुम्हें, ठीक। और यदि क्वेश्चंस ट्राई करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ग्रुप का टाइप डिफरेंट है। इस बार ग्रुप का टाइप क्या है? इस बार ग्रुप का टाइप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके पहले हमने जो ग्रुप लिखा था वो कैसा था? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था। हम वापस से बोलें कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस वाले कार्बन पे इफेक्ट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक। इस वाले कार्बन पे जब मैं इफेक्ट लिखूंगा तो पैरा पोजीशन से -m भी लगेगा, -i भी लगेगा, -i वीक लगेगा, मेटा से केवल -i मॉडरेट लगेगा, ऑर्थो पोजीशन से -m भी लगेगा, -i स्ट्रॉन्ग लगेगा, और प्रॉब्लम ये है यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। और जब मैं इनका कंपैरिजन करूंगा तब सब देखो, ये है तो नेगेटिव इफेक्ट, तो EWG तो सारी हैं, EWG सारी हैं, और ये वाला जो EWG है यहाँ पर भी ये है तो EWG, और ये है नंबर 1, ये नंबर 2, और ये वाला हो जाएगा नंबर 3। अब यदि मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? EWG मेक्स द कंपाउंड लेस बेसिक। इसका मतलब EWG स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो कंपाउंड उतना कम बेसिक रहेगा, तो ये तो कंफर्म है। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा मेटा, फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा पैरा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? ऑर्थो। फिर से देख लो, ऑर्थो वाला लास्ट क्यों गया? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब यदि मैं यहाँ पर एनिलीन का कंपैरिजन करूँ तो एनिलीन देखो यहाँ पर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि एनिलीन में कोई भी EWG नहीं है, जबकि इन तीनों में EWG था, इसलिए एनिलीन कहाँ पर आएगा? इन तीनों से ज़्यादा बेसिक रहेगा। क्लियर है? हम और यदि क्वेश्चंस में ट्राई करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं ये वाला कंपाउंड, और इस वाले कंपाउंड में यदि देखें तो हमें वापस से क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पर हमें इफेक्ट्स लिखना पड़ेगा, और इफेक्ट्स हम इतनी देर से किस कार्बन पे लिख रहे हैं? हम इफेक्ट्स इस वाले कार्बन पे लिख रहे हैं विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विथ NH2। और हेलोजन का कौन कौन सा इफेक्ट होता है? हेलोजन का +m -i होता है, तो +m -i लगेगा यहाँ पर वीक, और यहाँ पर लगेगा -i मॉडरेट, और यहाँ पर लगेगा +m -i, वो भी कैसा लगेगा? स्ट्रॉन्ग। ऊपर से यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगाना पड़ेगा? मुझे ऑर्थो इफेक्ट लगाना पड़ेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगाऊंगा। और देखो याद हो तो हेलोजन वो एक्सेप्शनल ग्रुप है इन विच -i इफेक्ट इज ग्रेटर देन इट्स +m इफेक्ट। इसका मतलब रहेंगे तीनों EWG। सबसे स्ट्रॉन्ग EWG ये वाला रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि माइनस इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट है इसलिए। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे वीक है, यहाँ पे मॉडरेट है, तो ये स्ट्रॉन्गर हुआ, ये वाला कैसा हुआ? ये वाला वीकर हुआ। तो यदि मैं यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूंगा तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा पैरा आइसोमर, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा मेटा आइसोमर, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे लास्ट में आएगा ये बी जो लिखा है, ये मेटा आइसोमर है। क्लियर है? और लास्ट में आएगा ऑर्थो। ऑर्थो वाला लास्ट में क्यों आया? क्योंकि उसमें माइनस इफेक्ट भी ज़्यादा है और ऑर्थो इफेक्ट भी है। अब यदि मैं एनिलीन से कंपेयर करूं तो देखो तीनों में यदि EWG है तो एनिलीन कहाँ पर आएगा? एनिलीन सबसे पहले आएगा। और यदि SIP इफेक्ट देखो तो हर बार अभी तक हर क्वेश्चन में क्या हुआ है? हर क्वेश्चन में ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन किसके लास्ट में है? किसके बाद में है? एनिलीन के बाद में है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। नए क्वेश्चंस में और वेरिएशन लिखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आते हैं नया वेरिएशन, इस बार और कंपैरिजन में लिखते हैं। इस बार हमने एनिलीन भी लिखा हुआ है। अब एनिलीन में यदि अपन बात करें तो मुझे पहले से मालूम है इस कार्बन पे मुझे इफेक्ट लिखना पड़ेगा, इतनी देर से क्वेश्चन में किया भी यही है। OCH3 का होता है +m -i वीक लगेगा पैरा से, -i मॉडरेट लगेगा मेटा से, और यहाँ पर +m लगेगा और -i लगेगा स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट लगाने से ये तो कंफर्म है देखो कि ये एनिलीन से तो कम बेसिक रहेगा। अब मैं बोल दूं +m ग्रेटर देन -i, तो ये ERG है, यहाँ पर ये EWG है, और ये तो देखो यहाँ पर तो ये लास्ट ही है। ठीक, एक बार बात करते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक कौन रहेगा? सबसे ज़्यादा बेसिक नो डाउट पैरा आइसोमर रहेगा। पैरा वाला मतलब B रहेगा सबसे पहले। अब यहाँ जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आता है कौन? एनिलीन। एनिलीन आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में EWG हैं, तो एनिलीन तो आना कन्फर्म था। लेकिन इधर पर देखोगे तो एक्सेप्शनली यहाँ पर ऑर्थो आइसोमर पहले है और मेटा आइसोमर है बाद में। देखो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ऑर्थो आइसोमर मेटा से पहले है। तो क्यों?
क्यों ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगा क्या? देखो ऑर्थो इफेक्ट मेटा और ऑर्थो में कभी कंपैरिजन बताता ही नहीं था। ऑर्थो इफेक्ट केवल किस में कंपैरिजन बताता था? ऑर्थो इफेक्ट केवल एनिलीन और ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन में बताता था। ऑर्थो और मेटा का कंपैरिजन तो बिल्कुल अलग है। अब मेटा वाला पीछे क्यों रह गया? अच्छा एक बात और, यदि तुम यहाँ पर हेलोजन वाले एग्जाम्पल पर आओ तो हेलोजन वाले में ऑर्थो वाला मेटा वाले के पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ तो सारे EWG थे ना। यहाँ पर ERG होने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? ऑर्थो वाला पहले क्यों है, मेटा वाला बाद में क्यों है? तो देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट सा कंसेप्ट है, एक बार बात करते हैं, जरा रुको। जरा एक ये लिस्ट देखो, ये लिस्ट है टेबल ऑफ ए वैल्यू। ए वैल्यू का मतलब स्टेरिक रिपल्शन का वैल्यू है। ये स्टेरिक रिपल्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा तो कंसिडरेबल इफेक्ट आएगा। यदि ऑर्थो पोजीशन पे इस ए वैल्यू का बहुत ज़्यादा रहेगा, एक वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा है तो वो मेटा के भी पीछे चला जाएगा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ज़रा एक मिनट इधर देखना, यहाँ पर OCH3 यहाँ पे आ रहा है 0.6 और OH देखो OH यहाँ पे है। एक मिनट जरा CH3 सर्च करते हैं, जरा इसमें CH3 देखो, इस लिस्ट में यहाँ लिखा है CH3 का स्टेरिक रिपल्शन का वैल्यू देखो 1.7। इसलिए CH3 वाला एग्जाम्पल तुम फिर से देखना, एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हमने CH3 वाला केस जब ऑर्थो पे CH3 लगाया था तब हमने मेटा को ऑर्थो CH3 वाले से ज़्यादा बेसिक बोला है। लेकिन OH और OCH3 में ए वैल्यू बहुत कम है, स्टेरिक रिपल्शन कम है, इसलिए वो मेटा के पीछे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि प्लस एम इफेक्ट तो लगेगा ना ऑर्थो पोजीशन से। तो एक बार ये वैल्यू देखना, हालांकि अपने लेवल के हिसाब से जिस लेवल पे अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो बुक्स वगैरह में मिल जाते हैं। तो एक बार इस लिस्ट को ज़रूर देख लेना, ठीक। सल्फर वाले कंपाउंड मत देखना, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं अपने सिलेबस के वो इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तुम तो बस ये स्क्रीन कैप्चर कर लेना और इसके हिसाब से तुम कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट में मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट कौन सा था? SIR इफेक्ट में नहीं, SIP इफेक्ट वेरी डिफिकल्ट। SIP इफेक्ट में हमें ए वैल्यूज़ पे ध्यान देना पड़ता है। ए वैल्यूज़ आप ये मान के चलो CH3 ऑनवर्ड, CH3 के ऊपर यदि ए वैल्यू रहेगा तो SIP इफेक्ट लगेगा और इससे कम रहेगा तो SIP इफेक्ट नहीं लगाते। इसलिए OH के केस में भी, तो OCH3 के केस में तुमने आंसर क्या लिखा था अभी? पैरा, फिर उसके बाद कौन था? ऑर्थो, फिर उसके बाद था मेटा। तो OH के केस में भी जो आंसर आएगा वो पैरा, फिर ऑर्थो आएगा, फिर आएगा मेटा, ठीक। तो ये SIP इफेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक स्ट्रेंथ को ही कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। थैंक यू।